नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी लोगों का फिर से जेपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वेलकम करता हूं। यह वीडियो ख़ास तौर पे मैं उन लोगों को ध्यान में रख के बना रहा हूं जो बोलना तो जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनको कोई सुनने वाला ख़ास तौर पे नहीं मिलता है कि जब आप इंग्लिश बोलते हो तो कितने लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, कितने लोग आपकी तरफ इंटरेक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत छोटी सी बात है, आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। ग्रामर का एक अपना महत्व है। मैं ऐसा नहीं बोलता ग्रामर आप पूरी तरह से गलत बोल के गलत यूज करके बोलो। इसमें सबसे ज़्यादा है आपके बोलने के तरीके क्या हैं, आपके बोलने के लहजे क्या है, आप किस शब्द को कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्टडी किया और यह कैसे दूर किया जा सके इस पे भी मैंने एक रिसर्च किया। तो मुझे पता चला कि एक आईपीए यानी इंटरनेशनल फोनेटिक, यानी अपने हर एक देश का अपने लैंग्वेज का एक चार्ट होता है और उसी के आधार पर लोग काम करते हैं, उसी के आधार पर भाषा वैज्ञानिक काम करते हैं। तो आईपीए बेसिकली इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट होता है, और चाहे हिंदी की भी अपनी आईपीए होती है, इंग्लिश की अपनी आईपीए होती है, फ्रेंच की भी अपनी आईपीए होती है। इसीलिए फ्रेंच का जो ग्रामर है, जो स्ट्रक्चर, जो साउंड है, वो काफ़ी रिच है। और फ्रेंच पीपल यहाँ तक कहते हैं कि से नोत्र लॉन्ग मीन्स दिस इज़ माई लैंग्वेज। दे व्हेन दे से दे फील प्राउड दैट yes, say notre long. So first of all, try to understand which word you are going to use and in which way. आप जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं, आप जानते हैं 5 वॉवेल्स होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन सबको मिला के कितने साउंड्स होते हैं? शायद नहीं, शायद नहीं। तो ऐसे में एक 26 लेटर हो गया और मीन्स कॉन्सोनेंट हो गया और आपका 5 वॉवेल्स हो गया। तो इनमें से सभी को मिला के 44 साउंड्स है, अलग अलग साउंड्स है। उसका एक अलग स्ट्रक्चर है, उसका एक लिखा हुआ एक अलग सिंबल्स है। सो आप जब भी किसी चीज़ को, लिखी हुई चीज़ को देखते हैं तो उसका एक अलग से आईपीए भी होता है, उसी के आधार पे साउंड क्रिएटेड होता है, यानी उसी के आधार पे साउंड क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। तो जैसे मैं बात करूं कि इंग्लिश आईपीए चार्ट की, तो मेरे पास कुछ चीज़ें मैं लिखा हूं, जैसे कि कप, यानी इसको आप अगर देखेंगे तो यू, कप, CUPLUCK, यहाँ पे इसका एक साउंड है और इसका सिंबल्स अलग है। यदि आप सिंबल्स पे ध्यान रख के पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई भी लेटर यानी कोई भी वर्ड पढ़ने में कहीं भी तकलीफ़ नहीं होगी, कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। ऐसे ही आर्म, कैट, ब्लैक, मेट, बेड, अवे, सिनेमा, टर्न, लर्न, हिट, सिटिंग, सी, हिट, ऐसे कुछ साउंड है। कुछ साउंड ऐसे भी है जिसका सिमिलर रिटर्न तो होता है बट उसका साउंड डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल दाउ, इन दाउ, THOUGH, थॉट, THOUGHT, कफ, COUGH, लास्ट में OUGH है, लेकिन सबका अलग अलग अपना एक साउंड होता है। तो यदि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आपका साउंड यानी आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। आइए जानते हैं आईपीए कैसे काम करती है और कितने प्रकार की होती है। इसमें वॉवेल्स, जैसा मैंने कुछ बताया, वॉवेल्स का अलग होता है आईपीए, कॉन्सोनेंट का अलग है। फॉर एग्जांपल बी, बैड, लैब। तो दोस्तों, कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट है जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत इजी है। आप इसको अगर ध्यान देते हैं तो बैड, डीड, फाइंड, गिव, हाउ, येस, कैट। सो देयर आर few sounds which you want to learn more and deeply, then you can just
search on IPA chart, and there you can learn the sound. After all, I just prepared something for you especially. So in IPA chart there is the vowel sound. For example, there is the front sound and a back sound. Okay, in front and back, close sound, close mid sound, open mid sound, and open low sound. Okay, in these sounds we learn how to pronunciate. For example, close high sound. In close high sound there is a C, means you just write I, C, sit, front sound, and the back sound boot, book is the back sound. In close mid sound, say, no. Open means which when you open your mouth and release the sound. Okay, for example, set, okay, sa, okay. And open, totally open mouth means totally release the air. For example, sat, not. So इसमें आप ये जाने कि क्लोज साउंड, क्लोज मीड साउंड, ओपन मीड एंड ओपन, टोटली ओपन साउंड. इसके आधार पे कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स में कुछ साउंड होते हैं. जैसे मैं बात करूं तो बाइलेबियल, यानी बाइलेबियल मीन्स व्हेन टू अपर लिप एंड लोअर लिप जस्ट टू लिप टुगेदर. एंड से फॉर एग्जांपल papaya, ball, okay, ball. So is the papaya ball, okay, ball means you just two lips come together. Okay, there is a then labiodental. It's kind of labio and dental. Labio means it's the lip, okay, and the dental means tooth, means teeth. And in teeth there is the labiodental means sometimes foreign. हम बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि जनरली हम जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वहाँ पर हम उसके उस रीजन के भाषा यानी डायलेक्ट या फिर उसके लोकल भाषा का, लोकल प्रोनाउंसिएशन का हमारे भाषा पर यानी नए भाषा पर इम्पैक्ट पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है. जैसे हम मैं कहीं सुनता हूँ कि लोग बोलते हैं फॉरेन, फॉरेस्ट. ओके, सो ऐसे केस में आप तो इंग्लिश जानते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ नहीं जानते, लेकिन उसमें यदि प्रोनाउंसिएशन इस तरह से यूज करते हैं, इस तरह से बोलते हैं, तो सुनने वाला भी शायद आप पे हंसे. इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना होगा. जैसे फॉरेन, फॉरेस्ट ऐसा नहीं चलेगा. बोलना है तो बोलो फॉरेन, फॉरेन. Means your lower lip and just touch your upper teeth, then that is the foreign, means it's the foreign. Okay, so foreign is the labiodental. And palatal means when there is a palate and in the underside you just open, there is a palate inside, then this is the palatal sound. Okay, for example, journey, your tongue and your palate upper side which come together and release the air, and that is the palatal sound, journey. Okay, then glottal sound. वैसे तो साउंड बहुत प्रकार के होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन मिल जाए, एक जनरल नॉलेज मिल जाए कि कैसे साउंड प्रोनाउंसिएट होते हैं, आईपीए क्या होता है. उसी के आधार पर मैं कुछ चीज़ें प्रिपेयर किया हूँ, और कुछ ऐड करना हो या कुछ सुझाव हो तो आप ज़रूर दीजिएगा. सो ग्लोटल साउंड, ग्लोटल मीन्स फ्रॉम ग्लॉट. ओके, ग्लोटल साउंड इज लाइक हा, हॉलीवुड, हनी. ओके, हॉलीवुड, हनी. हार्ट, ha means heart. So is the glottal sound, ha, the glottal and block sound. So this sound, you know, the now bilabial, dental, alveolar. Okay,
So there are many kind of sounds, you know better, and how to pronunciate these sounds. And affricate sound, there is a nasal sound, post nasal sound. Okay, there are many sounds which you need to understand how to pronunciate, and there are many websites, so there you can understand exactly. But from my side, I'm not here to teach you the IPA chart each and every points. I'm here to just tell you, whenever you find any word, okay, just try to find out IPA chart, okay, and also try to listen somewhere in dictionaries. Maybe dictionary can be offline, okay, or online. So there and also you can go online and you can find some IPA chart and sounds. There is the icon of the sound and you can click there and you will just find that how to pronunciate the sound, okay. And the very important thing, if you use the dictionary, you will understand how to pronunciate. So never hesitate to use the new vocabulary, new words, okay. Which if you use new words, new vocabulary, and you just look for the IPA chart, then you will understand gradually how this word can be pronunciated. For example, thought, okay, tough, कफ. सो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो अपने फोनेटिक पे ध्यान जरूर दें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप दिखावे के चक्कर में अपना ही इज्जत खो बैठो. कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होने की बजाय दूसरा हंसना शुरू कर दे. इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, किसी भी शब्द को यूज करने से पहले उस साउंड को जानना ज़रूरी है. किसी दूसरे का सुनकर नहीं, बल्कि ऑडियो विजुअल एंड आप हो सकते तो पॉडकास्ट सुने. कैसे सुधारना है साउंड, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में. फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है. IPA क्या होता है यही बताना मेरा मकसद था. तो दोस्तों, सब मिला जुला के आपको एक बात बोलना ज़रूरी है कि यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो घर पे बैठे कुछ सीखे, कुछ पढ़े और कुछ और भी जानकारी हासिल करें, और अपने भी लोगों को वो बताएं, वो भी सिखाएं. हो सके तो मेरी चैनल अगर आपको मदद करे तो अपना भी एक वीडियो बनाइए और मुझे शेयर कीजिए और मैं उसे देखूँगा. अगर कहीं मिस्टेक होगा तो उस पर कमेंट मैं ज़रूर करूँगा. थैंक यू वेरी मच. JPS चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.